पाक फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की शहादत का बदला ले लिया। औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान और जवानान की शहादत में मुलविस तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी। पाक फौज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। DG ISPR आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे नशर होगी। अगर हमने इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा न किया और इसका सर न कुचला, फौज पाकिस्तान सिपा सलार दिन रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रायगां चली जाएगी। खुदा न खास्ता ये खवारिज जो हैं हमसाया मुल्क से आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं। वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर ठोस फैसले करने हैं। इनफ इज इनफ। बहुत हो गया, हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। अगर दहशतगर्दों को कुचला ना गया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा मुल्क में फितना फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। खारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। ये उस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। शोहदा ने अपने खून से मुल्क हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हमें यकसू होके जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं। किसी पनाहगाह से आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आमन दुश्मनों को सख्त वार्निंग, कहा पाक फौज और हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। दहशतगर्दों की जहां पनाहगाहें होंगी उन्हें भुगतना होगा। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके। 3 साल कबल अफगानिस्तान गया, DG ISI साथ थे। हमने कहा 6 से 7 हजार लोग हैं, उनको कंट्रोल करें। अफगान हुक्काम ने कहा 10 अरब रुपए दें, हम उनको मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। हमने पूछा क्या गारंटी है ये लोग मगरबी इलाकों से वापस नहीं आएंगे। इस पर वो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे। सदर ट्रंप का जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने गजा में जंग खत्म कर दी। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। यकीन है गजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा अमन होगा। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। कई ममालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। अमन मुआहिदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे की हिमायत की। इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। गजा से फौज की वापसी का भी आगाज। इजलास में इसराइली वजीर आजम और वज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद की भी शिरकत। बेशतर वज़रा ने मुआहिदे के हक में वोट दिया। इसराइली काबीना की मंजूरी के साथ ही जंगबंदी मुयस्सर हो गई। उधर गजा में मौजूद इसराइली फौजियों ने सामान बांधना शुरू कर दिया। हमास ने गजा में जंगबंदी की तस्दीक कर दी। मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल्लाह कहते हैं अमेरिका, अरब सालिसों और तुर्किया की जानिब से मुस्तकिल जंगबंदी की जमानतें मिल गई। मुआहिदे के तहत इसराइली जेल में बंद तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई शामिल है। रफा क्रॉसिंग से आमद और खुरूज का रास्ता खोलना भी मुआहिदे का हिस्सा है। दूसरी जानिब जंगबंदी के बाद गजा और खान यूनिस में फलस्तीनी शहरी सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मुआहिदे की मुबारकबाद दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आमन मुआहिदे को उम्मीद की किरण करार दे दिया। गजा आमन मंसूबा अमरीकी सदर के लिए ट्रंप कार्ड साबित होगा या नहीं। आमन के नोबेल इनाम का ऐलान आज नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में किया जाएगा। ऐलान से 2 दिन पहले गजा आमन मुआहिदा कराने पर सदर ट्रंप नोबेल इनाम जीतने के लिए पुरुम्मीद। आमन का नोबेल इनाम जीतने के इम्कान पर ट्रंप ने कहा दोबारा इख्तिदार संभालने के बाद दुनिया भर में तनाज़ात के हल के लिए 8 मुआहिदे कराए। गजा में होने वाला जंगबंदी मुआहिदा सबसे बड़ा है। अगर मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया जाता तो यह अमेरिका की बहुत बड़ी तौहीन होगी। पाकिस्तान ने भी भारत से जंगबंदी मुआहिदा कराने पर अमेरिकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था।
मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल बंद। रावी पुल पर लाहौर से बाहर जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर सील। जीटी रोड भी मुख्तलिफ मुकामात से बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुअत्तल। स्कूलों में जल्द छुट्टी दे दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे को रुकावटें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रावलपिंडी के बेशतर सड़कों पर कंटेनर नस्ब। जुड़वां शहरों के संगम फैजाबाद पर भी कंटेनर्स का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में आज छुट्टी का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने और जाने वाले तमाम रास्ते भी सील कर दिए गए। शहरियों को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी रात 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान के हुक्म भी दिया है। आप ये टाइम जाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज करें। इस तरह की चीजों को डिले करके सूबे के जो मामला चल रहे हैं उसमें सूबे को नुकसान होगा, इससे गुरेज करें आप। ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना ली है अपना, और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि सियासी तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकते हमारी। इस्तीफा रोकने की ड्रामाबाजी ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर ने खबरदार कर दिया। कहा पहले भी चैलेंज किया था, अब भी चैलेंज करता हूं। सियासी तौर पर हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। वजीर आला बनने की दोबारा ऑफर आई तो कबूल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई के कहने पर भी वजीर आला नहीं बनूंगा। अली अमीन गंडापुर का पीटीआई अरकान के एजाज में शाइया। तमाम अरकान का नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। गंडापुर ने इस्तीफा दिया या नहीं, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडे की इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद। कहा मेरे पास वजीर आला का कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज है। अपोजिशन से वजीर आला का उम्मीदवार कौन होगा ये अपोजिशन लीडर ही बता सकते हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से पीटीआई अरकान के इस्तीफों का सिलसिला जारी। चीफ वहब पीटीआई राना शहबाज और इम्तियाज महमूद के बाद हम्बल सना करीमी भी मुस्ताफी। तमाम मुस्ताफी अरकान ने अपने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिए। इस्राइली हिरासत से रिहाई के बाद वापस वतन पहुंचने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जमात इस्लामी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। मुश्ताक अहमद खान इस्राइल से रिहाई के बाद गुज़िश्ता रोज वतन वापस पहुंचे थे। साबिक सेनेटर गजा इमदाद के लिए जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम की सीज़फायर की कोशिशें कामयाब। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की कुर्सी खतरे में। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के तर्ज हुक्मरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राना सनाउल्लाह की सदारत में इजलास में अरकान की चौधरी अनवारुल हक के साथ मजीद चलने से माजरत। नून लीग के 9 अरकान पीपल्स पार्टी को वोट देने और अपोजिशन में बैठने के हामी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में। पीपी की पार्लिमानी पार्टी का मौजूदा हुकूमत से अलहदगी का मुत्तफिक का फैसला। सदर चौधरी यासीन की सरबराही में इजलास। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, बसूरत दीगर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके। तर्जमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा अभी धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं, ताहाल किसी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। सोशल मीडिया पर दावा किया गया धमाकों में कलअदम तहरीक तालिबान के रहनुमा को निशाना बनाया गया।